होगी बोलना। माँ के तेवर कितने, बाप रे बाप। हम लड़के वाले कब तक सहेंगे और क्यों सहेंगे? बिल्कुल। देख उसकी लड़की, ना उसकी सूरत ना सीरत। मेरे मानव को तो मैं अच्छी अच्छी 10-10 लड़कियां लाके सामने खड़ी करूंगी। अरे गलती तो मेरी थी ना, वो अनपढ़ लड़की पर तरस खा के मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। वरना मेरे मानव के सामने उसकी बेटी पानी कम चाय। हरे मंडप में मैंने उसकी ऐसी हजामत की है, तू देखती रहती थी। होती तो वो बुढ़ी खुसट औरत को मैंने ऐसा सबक सिखाया, ऐसा सबक सिखाया। अरे देखना चाहिए था अपना रुबाब वो टाइम पे। हाँ अरे और कितना लोगी? इतनी लंबी कहानी सुनाई मुफ्त में? कल आऊंगी। चल दे दे आराम से। मुझे आपसे बात करनी है। अरे मेरे पास टाइम नहीं, मुझे घर जाके बहुत सारा काम है, मैं जाती हूँ। रुक जाइए। आप क्या कह रही थी इनसे? हाँ, आपको कोई हक नहीं बनता है मेरी बेटी की इस तरह बदनामी करने का। अरे मैंने की बदनामी? क्या बात कर रही है? पूछना, मैंने बदनामी की क्या? इनकी बेटी की क्या बात कर रही है यार? तुम्हारी करतूत ही ऐसी है, बदनामी यहाँ तक पहुँच गई है ना। ऐसा तो हम किसी की जुबान पे हाथ नहीं रख सकते हैं ना। हाँ, मुझे एक बात बताइए, आपके बेटी में है क्या ऐसा जो इतनी आप अकड़ दिखा रही है? आप मेरी बेटी को क्या है तेरी बेटी? ब्याही हुई बेटी को अपने घर में रख के उसका तूने सत्यानाश कर दिया है। मुझे क्या बोलती है? लोग तो बात करेंगे ही। अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्या? मुझे घर जाके बहुत सारा काम है, अभी बड़बड़ मत करना। हाँ हाँ मैं चली। वर्षा, ये ऐप देखा? जॉन की नई फिल्म आई है। पता है। तो चलना, चलते हैं। पागल हो गया तू? देख इस वक्त मुझे बिल्कुल रश्मि नहीं यार, मुझे फोर्स मत कर, मुझे नहीं। वर्षा प्लीज। तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना तुमसे कि घर पे जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तुम घर पे ही रहना। फिर इतनी जल्दी? I'm okay। और रही बात घर वालों की, तो मेरे घर वाले इस हादसे को इतनी जल्दी नहीं भुला पाएंगे, और इतने दिनों की छुट्टी मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। जब मैंने खुद तुम्हें छुट्टी दी है तो फिर तुम इन बातों की चिंता क्यों कर रही हो? लेकिन सर, तुम अपना सामान लो और घर जाओ। वर्षा, yes sir, I'm sorry for that day. it's okay। वर्षा, क्या हुआ? क्या कहा सर ने? सर ने मुझे छुट्टी दी है। ग्रेट, तो हम आफ्टरनून शो के लिए ही जाएंगे। हाँ, मैं बुक्स डिलीवरी की बहाने ऑफिस से जल्दी निकलती हूँ। रश्मि तू पागल हो गई है क्या? मुझे छुट्टी घर जाने के लिए दी है, बाहर घूमने के लिए नहीं। अब बॉस को कैसे पता चलेगा कि हम फिल्म जा रहे हैं या फिर घर? रश्मि इतनी टेंशन चल रही है घर में, और मेरा यहाँ इस तरह मजे उड़ाना ठीक नहीं लगता। सच कहूँ, मैं अब शायद ही कभी झूठ बोलकर फिल्म देखने जाऊंगी। हर्षु, तुझे पता है, मेरी आई मुझ पर बहुत भरोसा करती है, और आई का भरोसा इस तरह तोड़ना। हर्षु, तो कहाँ किसी का भरोसा तोड़ रही है? देख, कंप्यूटर क्लासेस के बहाने तो वैसे भी घर 8 बजे के आसपास जाती है ना, तो आज भी वही टाइम होगा। वर्षु तो कुछ गलत नहीं कर रही है,
सिर्फ इस टेंशन के माहौल में तुम रिलीफ पाने की कोशिश कर रही हो। देख, अगर तुम्हारा जी हल्का हो जाएगा तभी तुम उनको संभाल पाओगी ना। जब भी उनको तुम्हारी जरूरत होती है तो you're always there ना। आज अगर तुमने 2-3 घंटे अपने लिए निकाले तो there's no problem, okay? अब तो क्या सोच रही है? आ रही है ना? ओके। वर्षा जल्दी, फिल्म शुरू हो जाएगी। तुम्हें 1 मिनट टिकट तो लेना। सॉरी। वर्षा, सर, आप यहाँ? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी बहन की शादी टूट गई है, तुम्हारे घर में माहौल ठीक नहीं है और इसीलिए आउट ऑफ द वे जाकर मैंने तुम्हारी छुट्टियां मंजूर करवाई और तुम यहाँ दोस्तों के साथ फिल्म देखने आई हो। और क्या पता जो तुमने अपने बहन के बारे में कहा वो भी सच है या? नहीं सर, ट्रस्ट मी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। सर, अगर तुमने सच कहा है ना तो मुझे तुम पे और भी गुस्सा आ रहा है। सर, तुम्हारी बहन और तुम्हारे घर वाले इतने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और तुम यहाँ फिल्म देखने आई हो। सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी इज नॉट इनफ। ओके सर, अगर आप चाहें तो मैं कल ऑफिस आकर अपना रेजिग्नेशन सबमिट करूंगी। आई थिंक यू शुड डू दैट। सर तो कल रेजिग्नेशन लिए बिना मानेंगी नहीं। फिर क्या जवाब दूंगी मैं आई और बाबा को? क्यों नौकरी छोड़ दी मैंने? ऐसी क्या मजबूरी थी मेरी? सच कहूंगी तो आई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और झूठ बोलूंगी तो नहीं। मैं क्या करूं? मानव के काका? आप क्यों आते हो आप यहां बार बार? एक ही बात को बार बार क्यों दोहराते हैं आप? देखिए, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि आप जो चाहते हैं वो मुमकिन नहीं है। विश्वासराव, प्लीज आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। मैं लाख चाहता हूं कि मेरी बेटी उसके ससुराल जाए, लेकिन ये बात मैं अपने घर वालों को नहीं समझा सका, नहीं कन्विंस कर सकता हूं मेरी पत्नी को। तो आप क्यों बार बार मेरे लाचारी का एहसास दिलाने यहाँ आते हो? देखिए, आप हमारे घर मेहमान बनकर जरूर आइए, आपकी खातिरदारी होगी, लेकिन प्लीज आप रिश्तेदार बनकर मत आइए। उससे कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मनोहर, ना ही मैं यहाँ किसी खातिरदारी की उम्मीद लेकर आया हूँ, ना कोई बिनती वगैरह करने आया हूँ। मैं ये जान चुका हूँ, लाख हाथ जोड़ने के बाद भी मेरे झोली में अपमान और नाकामयाबी के सिवा और कुछ नहीं आएगा। और इसलिए आज मैं यहाँ आखिरी फैसला करने आया हूँ। फैसला? हाँ, आज या तो अर्चना मेरे साथ हमारी बहू बनकर घर आएगी या फिर हम इस रिश्ते को यही इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अगर रिश्ता निभाना ही नहीं है तो उसे बनाए रखने में क्या फायदा? मनोहर, आपको आपके बेटी के भविष्य की चिंता हो या ना हो, लेकिन मुझे मेरे मानव की चिंता है। मैं उसे इस तरह घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता, या किसी खोखली उम्मीद के सहारे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, यह मुझे मंजूर नहीं है। मानव एक अच्छा लड़का है, उसमें कोई कमी नहीं है,
और अगर आप अपनी बेटी को उसकी जिंदगी में आने से रोकते हैं तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान आपकी बेटी को है। बस अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। आप अर्चना को बुलाइए। मैं उसके मुंह से उसका फैसला सुनना चाहता हूं। अर्चना, कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जिस दिन तुमने मानव के गले में माला डाली थी, उस दिन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहू माना है। और आज मैं अपनी इसी बहू से यह पूछने आया हूं कि उसने इस रिश्ते के बारे में क्या सोचा है। या वो बहू बनकर हमारे घर आना चाहती है या बेटी बनकर इस घर में रहना चाहती है। अर्चना, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अगर तुम ना कहो तो मैं अभी इसी वक्त इस घर से चला जाऊंगा और फिर कभी रिश्तेदारी जताने यहां नहीं आऊंगा। अर्चना, तुम्हारी एक हाय आना इस मसले को हल कर देगी। मनोहर, आप अपनी बेटी को हमारे घर भेजना नहीं चाहते, इस सच्चाई को हम मान चुके हैं। अब बस ये दो एक दूसरे में उलझी हुई जिंदगी अलग हो जाए और अपने अपने रास्ते चलने लगे, इसी में सबकी भलाई है। या तो अर्चना को हमारे घर भेज दे दीजिए या वो अपना मंगलसूत्र निकालकर मुझे दे देगी, ताकि ये रिश्ता पूरी तरह से टूट जाए। मंगलसूत्र गले में उसी वक्त शोभा देता है जब लड़की के पैर अपने ससुराल में हो, वरना। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इस मसले की तह तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ विनोद। अगर अर्चना हमारे घर आती है तो उसमें सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। आप लोगों को और आपकी किस्मत को शायद मंजूर नहीं है तो ठीक है, आज के बाद अर्चना एक कुंवारी लड़की की तरह जिएगी। ना वो मानव के नाम का सिंदूर लगाएगी, ना उसके नाम का मंगलसूत्र पहनेगी। अगर ये रिश्ता तोड़ना ही है तो पूरी तरह से तोड़िए, ताकि मैं मानव को इस बात का यकीन दिला दूं कि ये रिश्ता टूट चुका है। वो अर्चना से बेहद प्यार करता है। उसकी जहां से अर्चना को निकालना, इसका मतलब उसकी उम्मीद की आखिरी डोर तक को तोड़ देना। और यही करने में यहां आया। इस रिश्ते के टूटने से उसे तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन आज नहीं तो कल वो समझ आएगा। कितना दिन रोगा? 1 दिन, 2 दिन, 6 महीने? देर सवेरी सही, लेकिन वक्त की दवा जख्म को भर देती है। एक ना एक दिन वो इस सच्चाई को कबूल कर लेगा कि कभी अर्चना के साथ उसकी शादी हुई नहीं थी। फिर हम उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर मनोहर, आज तक मैं यहां आता था क्योंकि मुझे इन दोनों की जिंदगी की चिंता थी, लेकिन आज मैं यहां आया हूं क्योंकि मुझे मेरे मानव की जिंदगी संवारनी है। हाँ, हमसे गलती हुई है। अगर यह रिश्ता टूटता है तो उसके लिए जिम्मेदार भी हम ही हैं। उसमें आप में से किसी का दोष नहीं। हमारे इस झूठ के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। हमने मनोहरपन को सच्चाई से वाकिफ करवाया था, लेकिन शायद वो सच्चाई हमें आपको भी बतानी चाहिए थी। अब आप अपने बेटी को कहिए कि वो अपना फैसला सुनाए, या तो हमारी बहू या फिर मंगलसूत्र। ये फैसले की घड़ी है। तुम चुप नहीं रह सकती अर्चना। तुम्हें बोलना होगा, तुम्हें अर्चना बोलना होगा।